वाले की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। रामचंद्र की जड़ चेतन जग जीव जगत, जड़ चेतन जग जीव जगत, सकल राम में जानी, बंदो सबके चरण कमल, बंदो सबके चरण कमल, सदा जोर जुगपानी, सदा जोर जुगपानी, सदा जोर जुगपानी। छत्तीसगढ़ के पौरी कोरा से पावन ग्राम माले रहे। जी हाँ, कागबली पावन अवतार संत सुमन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ये रामचरितमानस के कथा और ऐसन मानस के कथा में उपस्थित जम्मू संत महात्मा के पावन श्री चरण कमल और बारंबार प्रणाम है। ये ऐसन सुंदर ग्राम माने रहेला अयोध्या रूप में परिवर्तित करैया। यहाँ बैठे कौशल्या सुमित्रा के कई के समान बैठे मातारी मन के पावन श्री चरण कमल मोर बंदन है, मोर प्रणाम है। राजा दशरथ तुल्य बैठे पिता मन के पावन श्री चरण कमल बारंबार प्रणाम है। ये राम रूपी भव्य मानस गान के आयोजन करैया आयोजक समिति के जतीक भी सदस्यगण हैं, उस सब भैया मन के पावन श्री चरण कमल और बारंबार प्रणाम है। ये मंचला अपन गुत्तुर वाणी से सबोला एकता के सूत्र में बांध के रखैया मन संचालिका दीदी के पावन श्री चरण कमल और बारंबार प्रणाम है। वीर क्षीर विवेकी हंस के समान विद्वंत गुरुजन निर्णायक महोदय जी के पावन श्री चरण कमल और बारंबार प्रणाम है। अवैया जवैया गवैया बजैया दिखैया सुनैया जम्मू के पेटला भरैया कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया कौशल्या भंडारी भैया मन के पावन श्री चरण कमल और बारंबार प्रणाम है। ये राम नाम रूपी कथा लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर जीवधारी के कान में श्रवण करैया साउंड सर्विस वाले भैया मन के पावन श्री चरण कमल और बारंबार प्रणाम है।
राम कथाला प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रवण करैया और वो आत्मा न मोर बारंबार प्रणाम है जो जीव के आत्मा में भगवान राम नाम रूपी कथा के रसपान होवत है। कि जम्मो के डहर ले हमर चेतना बालिका मानस परिवार के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है, वंदन है, नमन है, स्वीकार करो। आओ भैया ऐसा कलयुग रूपी कलिकाल में ये राम नाम रूपी गंगा बहत है जमा डुबकी लगाए के जिमे गोता लगाए के हम दीन अकिंचन ला अपन वाणी ला पवित्र करे के लिए स्वर्णिम अवसर प्रदान हुआ है। अति सुंदर मौका, अति सुंदर भाग्य ला हम नहीं खोवन और राम नाम रूपी कथा के चर्चा करते हैं। वैसे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि राम नाम रूपी कथा ला बड़े बड़े शेष मुनि शारदा सुरेश नरेश महेश पार नहीं पा सकीस, तो हम तुच्छ बालिका कारण फिर भी आप सबों के आशीर्वाद और माया दुलार ला पा करके हम राम नाम रूपी कथा ला सुनाए बर जाथन। एमा कतनो प्रकार से त्रुटि हो है तो वो त्रुटि पर आप सबों से सादर क्षमा याचना हो। और कहे भी जाते ना का कि जाओ बालक की तो तेरी भाषा कहे मन पितु और माता कि जिन प्रकार से छोटे छोटे लड़का मन गलती करते हैं और वो गलती ला माता पिता मन हा बालक जान के माफ कर देते हैं, वैसने आज हमार गायन वादन और व्याख्यान में कन्नो प्रकार के गलती हुई वो गलती पर क्षमा तो नहीं मांगा। काबर मोर ले बड़े गुरुजन ज्ञानी जन अग्रणीय जन यहाँ पर बैठे हो तो आप मन का मानस के मर्मज्ञ हो, आप मन मानस के ज्ञाता हो। मैं तो एक तुच्छ मात्र श्लेष ज्ञान छुड़ लइका हो, मैं का जानू फिर भी के अज्ञात लइका ला ये मानस के यात्रा में सफर करत हो तो सहयोग जरूर प्रदान करहूँ, सहयोग जरूर प्रदान करहूँ, सहयोग जरूर प्रदान करहूँ। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय, बोले गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोले हनुमत लाल की जय। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवी, सर्वकार्येषु सर्वदा। या भूतेषु मां विद्यारूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै, नमः तस्यै नमो नमः। बोले शारदा मैया की जय।
नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर वेदांत हमारा स्वाभिमान, वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी सीता है, हर श्वास हमारी सीता है, हर श्वास हमारी सीता है। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी और है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी, ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धराधाम भारत माता के राजदुलौरीन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पौरी कोरा में बसे पावन घोघरा धाम आपमन के ग्राम। जी हाँ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के अनंत कृपा से भगवान श्री रामचंद्र जी के आकारण करुणा के कारण हम दीन अकिंचन ला आज अपन वाणी ला पवित्र करे कि ये स्वर्णिम अवसर प्रदान हो है। काबर ये कलयुग है और ये कलयुग के चकाचौंध में बैठ कर के क्षणिक एक क्षण में कोई भगवान के नाम बर समय नहीं निकाल सके, भगवान के सत्संग बर समय नहीं निकाल सके। तो ऐसा हमार सौभाग्य कि आज हम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन तक सत्संग में सुंदर अपना समय देते। ये कलयुग के माहौल में, ये भौतिकता के चकाचौंध में बड़ा ही मुश्किल जाते कि समय निकाल पाना, और वो भी सत्संग के लिए। ये कलयुग में बड़ा दुर्लभ है। काबर कलयुग में मोह है, माया है, ममता है, काम है, काज है, लेकिन सत्संग बहुत कम है। और यही सत्संग ला आगे बढ़ाए बर, ज्ञान ला आगे बढ़ाए बर ऐसे सुंदर सुंदर जगह जगह गांव मन में मानस गान के आयोजन होते हैं। और मानस गान के ही आयोजन काबर होते, काबर भगवान राम जो है एक पारिवारिक दृष्टिकोण से देखे जाए तो एक परिवार के संज्ञा मिलते हुए, चरित्र के संज्ञा मिलते, व्यवहारिकता के, ज्ञान के, परंपरा के, संस्कार के, संस्कृति के, ये सारी बात ये रामचरितमानस में मिलते हैं। अब देखन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामायण ला सुंदर से प्रकार से रामायण तो कहे, साथ में ओला कहे कि रामचरितमानस, रामचरितमानस। अब बात आते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये नाम ला भी ऐसे ही नहीं पकड़े हैं। काबर ये रामायण के एक दोहा, एक चौपाई के यदि हम एक एक शब्द ना निकाल के देखा ना तो एक एक शब्द में गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो पहली देखन कि नाम में ही, रामचरितमानस में ही का गूढ़ है। जैसे हमला ऊंचाई में चढ़े का के जरूरत पड़ती रही। यदि आप मन के घर में घरों घर छत वाला हो, आजकल तो ककरो घर छानी नहीं है ना, और छानी में भी कहीं कुछ सुखाए रहते, बोर वोर आमा वामा खुला उला सुखाए रहते, तहुला सीढ़ी ला टेका के सुंदर से चढ़ के उमें हेरथे कि नहीं है। तो वैसे छत में चढ़े पर हमला काकर जरूरत पड़ते, सीढ़िया। काकर जरूरत पड़ते, सीढ़िया के। तो आओ देखन ज्ञान रूपी छत में चढ़े पर का सीढ़िया के जरूरत पड़ते। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि ज्ञान रूपी छत में तोला चढ़े बर 3 ठन सीढ़िया ला चढ़े लागे। और ये 3 ठन सीढ़िया का है तो रामचरितमानस, रामचरितमानस। अब ये रामचरितमानस 3 ठन सीढ़िया बनते। अब वो सीढ़िया ला तनिक में उल्टा कर दे
तो उल्टा कर देते तो जेमे सबसे नीचे में आ जाही वो है मानस। तो मानस के अर्थ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता है कि हम जितना भी मनुष्य ये जीवन में जन्म लेकर के आए हैं वो मानस अर्थात मनुष्य। और मनुष्य जो है कहाँ चढ़ी तो कहते चरित्र रूपी सीढ़ी में चढ़ी। और चरित्र रूपी सीढ़ी में चढ़ी तब वो काला प्राप्त करी राम अर्थात ज्ञान ला प्राप्त करी। तो ये चरित्र रूपी सीढ़ी से मतलब क्या है? तो चरित्र रूपी सीढ़ी से मतलब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता है कि व्यवहारिकता। और व्यवहारिकता कहाँ होते? हमार रिश्ता में, हमार जीवन में, जहाँ से हम घर से हमार रिश्ता, हमार संस्कार, हमार संस्कृति, हमार परंपरा और हमार गांव समाज और देश बनते। कहाँ से? घर से ही। और घर से ही चरित्र के निर्माण होते। तो ये चरित्र ला संवारना। और चरित्र ला संवारना कैसे? तो व्यवहारिकता ला करके। व्यवहारिकता कहाँ से आई? तो एक पुत्र ला एक पिता से कैसे संबंध रखना चाहिए, ये है व्यवहारिकता। एक सास ला एक बहू से कैसे व्यवहार रखना चाहिए, एक बहू ला एक सास से कैसे व्यवहार रखना चाहिए, भाई भाई में प्रेम कैसे होना चाहिए, देरानी जेठानी में प्रेम कैसे होना चाहिए। एक छोटे से जो शिशु है बोला अपन से बड़े परिवार के जो माता पिता, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, चाची, चाचा, जितना भी ओकर परिवार में कुल सदस्य ओकर से व्यवहारिकता कैसे रखना चाहिए, ये व्यवहारिकता के ज्ञान ये रामचरित्र मानस बताते। कर सकती चरित्र से तुलना करेंगे। काबर व्यवहार ही सर्वश्रेष्ठ है जीवन में, और व्यवहार नहीं तो ये जीवन में कुछ भी नहीं। तो व्यवहारिकता के बाद ये रामचरितमानस सिखाते हैं। आवा भक्ति के माध्यम से आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तवे ज्ञान वैराग्य और भक्ति के बाद बता है जिन्हें आज स्वयं ज्ञान अर्थात भगवान राम, माता सबरी जो एक भक्त है और एक भक्त नहीं अनन्य भक्त है, जैन अपन जीवन के सारा उम्र केवल उम्र प्रभु के भक्ति में न्यौछावर कर दे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, पूरा 10,000 वर्ष तक भगवान के भक्ति में अपन प्राण ला झोंक दे। ऐसे महान भक्त ये रामचरितमानस में देखेला मिलते। तो आओ भक्त और भगवान के बीच में भक्ति के प्रसंग है, ज्ञान के प्रसंग है। और ये ज्ञान के प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि स्वयं आज भगवान जो है एक भक्त ला एक भक्ति के ज्ञान बताते हैं। और वो भक्ति के नाम भी दी। तो का भक्ति कहते नौधा भक्ति, नौठन भक्ति जीवन में बताई। कौन ला? माता सबरी ला। सबरी से आप सबो बड़ी बाली परिचित हो। कौन है वो? भक्त है। और भक्त कभी भगवान के सामने में आ जाए तो भगवान स्वयं अपन नियम बदल देते हैं। काबर भगवान और भक्त के बीच में वो प्रेम ही ऐसे करिए, ज्ञान ही ऐसे करिए, भक्ति ही ऐसे करिए जो भक्त और भगवान ला बांधे रखते। तभी तो कोई संत कहेगा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। और ऐसे भक्त के मान ना टलत नहीं देख सके भगवान राम, तो आज भगवान राम स्वयं सबरी के कुटिया में दर्शन दे करके बोले सुंदर से नौधा भक्ति बताते। तो नौधा भक्ति आप सबो जन ने सुनना है कि नहीं सुनना है? यहाँ पर केवल माता सबरी ला बताते, ऐसे बात नहीं है। हम सत्संग करे बराहन और सत्संग का श्रवण करके हम भी अपन जीवन में भक्ति के लाभ ले सकते हैं। हम भी नौठन भक्ति ला प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? या ऐसे का कोनो एको जना जबरदस्ती यहाँ बैठा रहे हैं? जबरदस्ती बैठा रहे नहीं बैठा रहे? हाँ तो बताओ ना, वो छत्तीसगढ़ में रहता है, छत्तीसगढ़ ही में सबसे सुगर भाषा हाव है। हींग लागेन फिटकिरी ऐसे कहावत है। चुपचाप हाव बोल दे सब काम बन जाते है ना। नान चल लइका मन देखे हो, महतारी बाप मन हा जब 1 गिलास पानी ला तोरे बेटा इसके कथे वो लइका हा माने चाहे मत माने, लाए चाहे मत लाए, लेकिन लइका हा हाव बस कही दे छे। प्यास हा बुझ जथे नहीं बुझ जथे
हाँ, तो वैसे आपो मन के लइका हो तो ये बेटी ला आपके प्रोत्साहन से ताली चाहिए और आपके मुखारबिंद से हाव चाहिए। तो मोर सहयोग सबोजन प्रदान करूँ ना, करूँ कि नहीं करूँ? हाँ चलिए, तो प्यारा प्यारा भाव एक बार जयकारा के साथ बोले राजा रामचंद्र की जय। और मोर सन सबला भजना है का सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो जय हो, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो गा भैया मोर, सिया रामा गालो वो दीदी मोर, सिया रामा गालो गा भैया मोर। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एला रुकवाए कहाँ पर जानता हूँ, भगवान ला ये धरती में बुलाना है और भगवान जो है बाजा पेटी का आवाज में आहिस, लेकिन सबसे पहले तुहर मन के तालीम आवाज में आही कथी है ना। तो चलो जैन सत्संग करत हो तो ये बाजा पेटी तो एक बहुत दिखता है आज के चकाचौंध है ना, आर्गन है, पेड़ है, ये तो सब इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उपकरण है ना। तो हमारे हाथ जो है अपन हाथ जगन्नाथ है ना, तो भगवान ला बुलाना है। तो जैन हाथ में जगन्नाथ बैठे हैं तो जगन्नाथ भगवान ला ये धरती में बुलाना है कि नहीं बुलाना है? बुलाना है ना। और दूसरा बात, एक तो कंपटीशन के जमाना है। अब कंपटीशन कैसे, कलयुग में चाहे नान चल लड़का वो KG1 में रही तब वो फर्स्ट और दूसरा आते भले वो पढ़े आ जन्माता, लेकिन कंपटीशन के जमाना है तो कंपटीशन यहाँ पर करथन। चलो पहले दीदी मन से निवेदन, ओकर बाद भैया मन से निवेदन, लेडीज फर्स्ट कथे तेकर सेती हैं पूरा जान मान हूँ। पहली दीदी मन से निवेदन, दोनों हाथ उठा करके बोले जयकारा के साथ बोले राजा रामचंद्र की, और ताली के सहयोग सबला प्रदान करना है ना। भैया मन अभी एक को जन्म बजाओ, नहीं दूसरा आ जाओ तुम, हमन नहीं जाना भैया। हाँ चलिए दीदी मन से निवेदन, गुरुपद पंकज सेवा हो रामा, सिया रामा गलवा दीदी मोर। जेकर मन के हाथ नहीं उठे तेकर मन से निवेदन है, हाथ दोनों हाथ उठा के, जेकर हाथ ऊपर ओकर किस्मत सुपर। चलिए दोनों हाथ उठा करके, गुरुपद पंकज सेवा हो रामा, सिया रामा गलवा दीदी मोर। आरती सरी भक्ति अमान हो रामा, सिया रामा गलवा दीदी मोर। अब रुके रहो, एक एज करनी बोहे बोहे गरु लाख है नी। अब एकर मन के बारी कथा है ना। चले अब भैया मन के बारी, पहला आना है नहीं आना, बोले राजा रामचंद्र की जय। चौथी भक्ति मम गुण रामा, सिया रामा गलवा भैया भाकर कपट तजिगान हो रामा, सिया रामा गलवा भैया मोर। यही भाव के साथ अब देखो तुहर मन के फोटो आई भैया और नहान घुमा देंगे। सबसे निवेदन है सब जन ताली बजाना है और नवा नवा कपड़ा पहन के आओ तो वीडियो शूटिंग में तलोकाना है, ठीक है। तो सब जन से निवेदन है, चलो गुरुपद पंकज सेवा हो रामा, सिया रामा गलवा दीदी मोर। आरती सरी भक्ति अमान हो रामा, सिया रामा गलवा भैया मोर। चौथी भक्ति मम गुण रामा, सिया रामा गलवा दीदी मोर। करई खपट तजिगान हो रामा, सिया रामा गलवा दीदी मोर। सिया रामा गलवा भैया मोर, सिया रामा गलवा भैया मोर। सिया रामा गलवा दीदी मोर, सिया रामा गलवा जय हो। सिया रामा गलवा भैया मोर, सिया रामा गलवा दीदी मोर। सिया रामा गलवा भैया मोर, सिया रामा गलवा दीदी मोर। सिया रामा गालो दीदी मोर, सिया रामा
आवो मानस परमेश्वर दर्शन समाज भक्ति ते पतित पावन मानस गान में चर्चा करन जिमें भक्तिमयी कथा है और भक्तिमयी कथा ला नौधा भक्ति के कथा ला आज भगवान स्वयं श्री रामचंद्र जी है जो माता सबरी ला सुनावत है। और माता सबरी के भाव तो देखो, स यानी संसार और ब यानी बरी यानी मुक्त, जैन संसार से मुक्त है मतलब मरे नहीं है भाई। संसार से मुक्त होना मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब चीज से मुक्त होकर के केवल और केवल प्रभु के ध्यान करना। वो सबरी जिन 10,000 वर्ष तक अपन करुणा भाव लेके करुण भाव लेकर के केवल हृदय में राम नाम के प्रतीक्षा करीस, राम के प्रतीक्षा करीस। जिन माता सबरी भाव से कहीस का कि आजे आही काले आही, यही भाव रहीस ना कि भगवान आज नहीं तो काली मोर जीवन में जरूर आही, मोर राम मोर कुटिया में जरूर आही। जला कोई संत मन बड़ा ही भाव से कहे आजे आही काले आही साझे आही बिहाने आही फूटे हा करम रामुर जगाही मोरे घर राम जरूर आही, मोरे घर राम जरूर आही। ये भक्ति के भाव है कि आज नहीं तो काली मोर घर में मोर जीवन में भगवान के आगमन जरूर होई। और वो माता सबरी के भाव में भक्ति ला सुन करके भगवान ओकर कुटिया में आते भी और प्रेम सहित खाते भी। और खाए से मतलब ये रामचरितमानस में ये आरण्य कांड में भक्त और भगवान के बहुत मिलन है। और जेमे से प्रेम और करुणा और रहस्यमय और ज्ञान के बाद भक्ति के बाद यदि कहे जाए ना तो ये आरण्य कांड में भक्ति के संबंध में यदि बात की जाए तो सबरी प्रसंग में ही मिलते हैं। और ये सबरी प्रसंग में काला श्रेष्ठ बता है, प्रेम श्रेष्ठ है। पहला प्रेम श्रेष्ठ है, दूसरा ये हमारे जीवन के भावना भी बताते हैं। और जीवन के भाव मतलब हमारे संस्कार संस्कृति परंपरा के बाद अर्थात आतिथ्य धर्म के भावना ये आरण्य कांड में ये सबरी कांड में सबरी भक्ति में बताते। और तीसरा में बताते ये भक्ति के महिमा जीवन मनुष्य के जीवन में का होते। भक्ति के प्राप्ति मनुष्य के जीवन में यदि हो जाए तो वो मनुष्य कहां से कहां जा सकते। 10,000 वर्ष तक केवल एक आस में ओकर हृदय में केवल एक दीप जलत है कि भगवान के मोला भक्ति मिल जाए। तो आओ ये भक्ति ला सुंदर प्रकार से कैसे बताते नौधा भक्ति एक छोटे से पावन पुनीत प्रसंग के बाद आप सबों से ये विषय में चर्चा करे के प्रयास करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। ला 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 पाके भगवान होगी जी मयम भुला के हलकान होगी जी हलकान
हलकान होगे ना। माटी के हवा संगे तोरी कंचन छाया रे, रख ले जतन की संगे बिखरे है माया रे, रख ले जतन की संगे बिखरे है माया रे। मन की चोला पाए संगे पे बढ़िया, गरब की खेती तोरे पर हव परिया, गरब की खेती तोरे पर हव परिया। धन दौलत ला पाके धनवान होगे जी, धन दौलत ला पाके धनवान होगे जी। मया बबुला के हलकान होगे जी, हलकान होगे ना, हलकान होगे जी, हलकान होगे ना। जय हो मन तोरे रंगे जैसे कपड़ा है रंगीला जी, कौन तोरे संग नहीं जाही कुटुंब कबीला जी, कौन तोरे संग नहीं जाही कुटुंब कबीला जी। जय हो दया धर्म के सगरे मन भरना हाले जी, चार दिन की तोरे दिन गाने हरे गुण गाने जी, चार दिन की तोरे दिन गाने हरे गुण गाने जी। हृदय बसेरा अवतार लेके जी, हृदय बसेरा अवतार लेके जी। मैं बबुला के हलकान होगे जी, हलकान होगे ना, हलकान होगे जी, हलकान होगे ना। मानुष तन ला पाके भगवान होगे जी, मानुष तन ला पाके भगवान होगे जी। मया बबुला के हलकान होगे जी, हलकान होगे ना, हलकान होगे जी, हलकान होगे ना, हलकान होगे जी, हलकान होगे ना, हलकान होगे जी, हलकान होगे ना। हलकान होगे जी, हलकान होगे ना। बोली राजा रामचंद्र की जय। मानुष तन ला पाके संगी हलाकान हो गए ना। वास्तविक में मानव तन जो है हलाकान होए गए तो मानव तन नहीं होई। कबर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि बड़ा भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ गुण ग्रंथ ही गावा, कि ये मानव तन जो है वो बड़ा ही दुर्लभ है। और ये मानव तन यदि पाहन तो एवं भक्ति करना सत्संग करना यदि हो जाए तो वो मानव तन जो है दुर्लभ है। लेकिन ये मानव तनला यदि ते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और मोह माया में छोड़ देस ना तो ये तुर मोह माया और ये मानुष तन के कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो अब ये बात जब माता सबरी के कुटिया में भगवान रामचंद्र जी आते तो भगवान राम कर दोनों हाथ जोड़ के कथे कि कही विधि स्तुति करो वो तुम्हारी अधम जाति में जड़मति भारी।
भगवान राम से माता सबरी कथे कि मैं कौन से प्रकार से आपके भक्ति करूं भगवान, मैं कौन से प्रकार के आपकी स्तुति करूं। काबर मैं तो अधम जाति के, अधम मतलब नीच जाति के हूँ, छोटे जाति के हूँ, तो मैं कौन से प्रकार से तोर भक्ति करूं, एला बता दे। तब भगवान एक प्यारा से भाव में उत्तर देते का कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। माता सबरी ते जाति के बात करथस, तो मैं जाति पाति ये सबला बड़ा नहीं माना, मैं कौन ला बड़े मानथू, मैं तो कर्म ला बड़े मानथू। जिन कर्म से बड़े हो जाए मोर लिए तो वही श्रेष्ठ है। और माता सबरी ते तो कर्म से श्रेष्ठ हंसते, तो ऐसे कार्य करे ना तो जीवन में तोर नाम रही, संसार में हमेशा तोर नाम अमर रही कथे। तो भगवान जैसे ये शब्द ला बोल सकते, तो माता सबरी अक्का बात ला सुन करके कथे कि ये मोर शरीर में ये जो मोर ये देह है, वो में जो आत्मा रूपी दीपक जलत है ना प्रभु, तो वो केवल एक कारण से, पहला कारण तो ना देखे के इच्छा रही, आज मैं देख डरे, और दूसरा ये है कि अब मैं आप मन के मुख से ये भक्ति के पाठ ला सीखना चाहत हूँ कि जीवन में भक्ति का होते, एलम बोला बता देते हो प्रभु। और वास्तव में जेकर जीवन में भक्ति आ जाए ना, वो मनुष्य के जीवन जो है भव से पार हो जाते। भक्ति भा यानी भव, ती मतलब मुक्त होना, अर्थात भव से मुक्त होना, संसारिक दुनिया से मुक्त हो जाना, काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाना, यही है भक्ति। और ये भक्ति के संबंध में पहला भक्ति बताते कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति बताते, पहली भक्ति का तो पहली भक्ति बताते कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत मन के साथ, संत मन के सानिध्य में रहना, ये पहला भक्ति। और मनुष्य के जीवन में, ये केवल माता सबरी के जीवन में ही भगवान राम ओला भक्ति बताते, तो पहला भक्ति संत मन के भक्ति करबे ऐसे नहीं बताए, हम मानव शरीर भर भी है जरूरी है कि पहली भक्ति हमला साधु संत के सेवा करना। जैसे माता सबरी वो कार्य ला पूरा करे है, कैसे पूरा करे, जब अपन नगरी ला छोड़ करके आते, वो राजमहल ला छोड़ करके आते ना, तो संत के सानिध्य में ही पहले जाते। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत मन के संगत ला पहली धरते साधु संत के। अरे साधु संत के संगत धरबे तभे तो ते भक्ति कर पावे, अन्यथा तो ते मोह माया में ही लिपट के रह जावे। काबर साधु संत ही वो बात, वो ज्ञान ला बताते और वो ईश्वर तक ले जाते, वो ईश्वर के गुणमय कथा ला बताते, जेकर से ये मन में जो 7 इंद्रिया है वो खुल जाते हैं। और ये 7 इंद्रिया यदि खुल जाए, और बुद्धि और ज्ञान के इंद्रिय खुल जाए, तो संत मन के भक्ति होते। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगागते, और संत मन के साथ में रहे तब तक कैसे बाजा गाजा नहीं बजा, डिक्चिक डिक्चिक तो नहीं सुना, काला सुनबे, सत्संग ही ल सुनबे। तो दूसरी भक्ति बताते कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि संत मन के सानिध्य में रह के ते दूसरा भक्ति करबे। और दूसरा भक्ति है का कि संत मन के साथ में रह के मोर सुंदर से पावन पुनीत प्रसंग और कथा के श्रवण लाभ लेबे, ये दूसरा भक्ति। और जीवन में वास्तविक बात है कि जो सत्संग के सानिध्य में आ जाए, सत्संग सत्य के सानिध्य में आ जाए, वही ना तो सत्संग कहे जाते। यदि कोई मनुष्य बड़ा ही प्यारा से भाव कहे कि यदि मोला जीवन में ते जन्म लेकर के भेजा दस ना प्रभु, तो ये सत्संग के साथ में मोला ये कुछ बात भी दे देबे, वो कैसे प्यारा से ही भाव है कथे का कि ये जीवन में मोला सुकून अतनी देवे मालिक, जीवन में सुकून इतना देना कि जितने से ये जिंदगी चले जाए, जीवन में सुकून इतना देना कि इतने से जिंदगी चले जाए, औकात बस इतनी देना, औकात बस इतनी देना कि औरों की भला हो जाए। और रिश्तों में गहराई सिर्फ इतनी देना, रिश्तों में गहराई सिर्फ इतनी देना कि बड़े बुजुर्गों का मान रख पाए। और आंखों में शर्म इतनी देना, आंखों में शर्म इतनी देना कि ये रिश्ते को हम प्यार से निभा पाए।
आंखों में शर्म इतनी देना कि इन रिश्तों को हम प्यार से निभा पाए, और मेरी इस सांसों में पिंजर सिर्फ इतनी देना कि नेक काम कर जाए, और बाकी उम्र मेरा ले लेना मालिक, बाकी उम्र मेरा ले लेना मालिक, ताकि औरों की जिंदगी में ये बोझ ना बन पाए, ये बोझ ना बन पाए, ये बोझ ना बन पाए। केवल अतनी से ही उम्र देवे, और अतकी से उम्र में ना ये सत्संग के बड़ा ही महत्व होते, और यही सत्संग के महत्व में दूसरा भक्ति, पहला भक्ति, और ऐसे ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरीला जो है 9 ठन भक्ति के बाद बताते हैं। गुरुपद पंकज सेवा और तीसरी भक्ति अमान, सब तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण करहि कपट तजी गान। तीसरा भक्ति बताते का, तीसरा भक्ति बताते गुरुपद पंकज सेवा। गुरु मतलब तो सब जन जानत हो, सबके गुरु है, आवे कि नहीं? कौन कौन अपन गुरु बनाए हो? हाथ उठा दो जरा। अतके मन गुरु कौन कौन बना? चले जे मन गुरुदेव बनाए हुए ते मन बोले अपन अपन गुरुदेव महाराज की जय। मतलब जे मन नहीं बुला है ते कर मन के गुरु च नहीं है तिसला आबे कि नहीं हैगा? हैं? नहीं होए तभी बना ले। भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े गुरु आए, है ना? सबके जीवन में गुरु होते। पहली गुरु तो हमारे माता पिता है, तो सबके माता पिता है नहीं, दाई दादा है कि नहीं है? हाई काबर नहीं हुई, दाई दादा नहीं रहते तो दुनिया में हम ही मन नहीं आते, है नहीं? तो चलो एक बार प्रेम से, एक बार भाव के साथ बोले अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। तो ये प्यारे से भाव कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। जीवन में तीसरा भक्ति बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे कि राम भगवान जो है माता सबरीला यदि भक्ति के 9 भक्ति के ज्ञान देते, तो में से तीसरा भक्ति का है गुरु मन के सेवा करना, पद कमल के सेवा करना। और वास्तविक में जैन गुरु की सेवा कर ले वो जीवन में बहुत से पार हो जाते हैं। काबर गुरु ही ने ज्ञान देकर, गुरु ने ज्ञान देकर ईश्वर के बारे में बताया, और गुरु ने ही ज्ञान देकर इस संसार के भवसागर से तरना सिखाया। और जो इस संसार रूपी भवसागर से हमको तरने के लिए सिखा सकता है, उस गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है। कथे ना कार कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। गुरु के स्थान ना वहाँ सर्वश्रेष्ठ रखे गए हैं, ईश्वर से भी सर्वश्रेष्ठ रखे गए। गुरु गोविंद दो खड़े, यदि हमारे सामने में, हमारे समक्ष में गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों झंडा सामने में खड़े कर दे, तो तुम सबसे पहली चरण स्पर्श का कर चलो बताओ का कर हो? गुरु के बहुत ही प्यारा भाव, गुरु के ही पहली चरण स्पर्श करना चाहिए। काबर बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए कि बलिहारी है, बलिहारी गुरुदेव आपने ही ज्ञान देकर। गुरु के मतलब ही होते गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो हमको अंधकार से दूर कर प्रकाश की ओर ले जाए, वो होता है गुरु। और तबे तो कथे का बलिहारी गुरु आपने है, गुरु आपने ही ज्ञान देकर मुझे ईश्वर के बारे में बताया है, इसलिए मैं सबसे पहले चरण स्पर्श आपकी करता हूँ, और आप ही मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ। इसलिए प्रथम गुरु को उस प्रणाम, प्रथम गुरु चरणों में मेरा उसको प्रणाम है जिसने मुझे ज्ञान देकर इस भवसागर से पार कराया है। दूसरा गुरु उस माता पिता को जिसने मुझे इस जीवन में जन्मदान देकर ये भवसागर से मिलाया है, इस भवसागर से मिलाया है। तो गुरु के महिमा ही ये रामचरितमानस में उजागर करे हैं। संत मन के भक्ति गुरु के महिमा ही ला सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। और गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना कोई ज्ञान ही मिल नहीं सके, कोई ज्ञान के प्राप्ति ही नहीं से हो सके। और जीवन में जब तक ज्ञान के प्राप्ति नहीं हुई ना, तब तक ये जीवन जो है अंधकारमय है।
आज हमन भी कोई न कोई ज्ञान के फल स्वरूप ही यहाँ पर बैठ करके सत्संग करतन और श्रवण करतन भगवान के कथाला और अपन जीवन में आत्मसात करतन। तो यही है गुरु के महत्ता। तो आप गुरु के महत्ता के साथ साथ आगे का चौथा भक्ति पांचों भक्ति में आप सबों लसरा बोर करा है भगवान श्री रामचंद्र जी एक छोटे से भजन के बाद आप सबों के बीच में चर्चा करे के प्रयास करो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले हनुमत लाल की जय। लकड़ी जल कोयला भय, कोयला जल में राख, ये पापी तन ऐसे जले, कोयला जले न राख। बोले राजा रामचंद्र की जय। ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम।
दशरथ बहुआ जनक की बेटी, दशरथ बहुआ जनक की बेटी, राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ। राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ। जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। दशरथ बहुआ जनक की बेटी, दशरथ बहुआ जनक की बेटी, राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ। राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ। जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, राम भजो सिया राम हो रामा। पंचम भजन सुप्रेत प्रकाशा। राम भजो सिया राम हो रामा। छठ दस शील बिरति बहु कर मारा। राम भजो सिया राम हो रामा। निरत निरंतर धर्म ही सजा। राम भजो सिया राम हो रामा। राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ। राम की नारी कहाई हो मोरी केवल माँ। जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। जल भरन जानकी आई हो मोरी केवल माँ। बोले राजा रामचंद्र की चलिए सबके ध्यान चाहो केठन भक्ति हो गई। केठन पहला भक्ति का है ये दे। होगी नहीं ऐसे राम भक्ति सुने में मजा नहीं आया। पहली भक्ति संत मन के सेवा, दूसरा भक्ति मोर कथा प्रसंग सुनो कथे कौन हा भगवान हा, और तीसरा भक्ति का बताते गुरु पद के चरण कमल के सेवा। और वो सेवा ला कैसे करना है तो अभिमान रहित करना है। तीसरी भक्ति अमान। अमान के मतलब होते अभिमान। अभिमान के मतलब होते काला कथे जानते कि नहीं जानते? अभिमान अभिमान मतलब हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में कथे होला घमंडी है नी। उही कथे का घमंड जेकर ऊपर घमंड हो जाए। अब जिसे रामचरितमानस में अभिमान के संकेत काकर कुती देते। अभी 3 दिन हो गए त्रिदिवसीय राम नाम रावण। एक बार दीदी के लिए जोरदार ताली चाहो। अभिमान के प्रतीक बता है रावण ला। तो रावण के का दशा हो अंत में कर मृत्यु ही मृत्यु हो है ना। तो जीवन में जे अभिमान करते ओकर अंत में ओला मृत्यु के प्राप्ति होते। वैसे तो मृत्यु अटल शाश्वत है, लेकिन ऐसे मरो जो जगत में अच्छा नाम कमा के मरो, अच्छा कर्म करके मरो, तब ये संसार में जिए के और जन्म लेके महत्व है, अन्यथा कोई महत्व नहीं है। तो अभिमान ला त्याग करके गुरु के चरण कमल के सेवा करना ये तीसरा भक्ति है। काबर अभी दीदी की ना कहा कि लकड़ी जल कोयला भय। ये जीवन में बात आते का कि लकड़ी जल कोयला भय और कोयला जल भय राख, और ये पापी तन ऐसे जले न कोयला भय न राख न कोयला भय न राख। यदि जीवन में अभिमान के भावना आ जाए तो भक्ति करे से कोई मतलब नहीं होए। तो ये तीसरा भक्ति गुरु के चरण कमल में सेवा करना, और चौथी भक्ति कपट ला त्याग करके, क्रोध ला त्याग करके, छल ला त्याग करके निश्चल भाव से प्रभु के चरण कमल में भक्ति करना, ये चौथी भक्ति है। अभी 5 टन भक्ति और बचे हैं, और 5 टन भक्ति बचे, लेकिन हमारे पास ये 5 मिनट के संकेत तलोक है। और ये 5 मिनट के संकेत काबर समय के अनुरूप बंधे हुए, और समय सबसे बड़ा बलवान होते। तो समय के सदुपयोग करना ही मानस मंच से, मर्यादा के मंच से, और जीवन के हर एक क्षण से हमला भगवान के नाम लेकर के महत्व मिलते हैं।
तो समय ना मत गवाओ, 5 मिनट के शेष है और 5 मिनट के शेष के साथ एक छोटे से भजन के बाद आप सबों से सादर विदाई। बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। चलिए आप सभी से निवेदन, सब जगह देखा तो एकदम सुस्त सुस्त बैठे हो तैसे लगता है। भैया मन घरों एकदम सुस्त दिखत है, तिकड़ से दिक्कत हो, दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा, अब सबके नींद भग जाए। चलिए आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा। बोल राजा रामचंद्र की, बोल हनुमत लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। चलिए दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली के साथ। काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हाँ, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तुम मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तुम मेरा यार
जय श्री राम। मंडली के नाम है नवागांव थूहा, कि मंडली के नाम है नवागांव थूहा, और जे ताली नहीं बजाही ओकर मोड़ी में कसकस ले जुहा। थोड़ा जोरदार ताली बजाओ, वहू मन ताली बजा जेकर मोड़ी में जुहा है देवाना दूर होई करके है नहीं। चलो बहुत सुंदर से अभी आप सब बोझन देखते रहे चेतना बालिका मानस परिवार नवागांव थुहा, बहुत सुंदर से प्रस्तुति हमारे बहनी कुमारी प्रियंका साहू, रानी साहू, छोटी साहू, नेहा, इमन बहुत सुंदर से अभी जो है भजन हमारे बीच प्रस्तुत करत रही और साथ ही साथ राम कथा में चर्चा करत रही बहुत सुंदर से। अच्छा मैं पूछता हूँ कौन कौन कथा सुने वो हाथ उठाओ तो। कौन से प्रसंग चलत रही से? कौन से प्रसंग चलत रही से? कैसे मैं आवाज कैसे नहीं आत से? मोर आवाज लो बढ़ा देना। कैसे आवाज नहीं आत? कौन से प्रसंग चलत रही से? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, अमान चौथी भक्ति, मम गुण गण करई कपट तजिगान। भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास लेकर के आज काकरो अंगना में जाए पर आज भगवान राम निकले हैं। वनवास ला एक बहाना बना है और बहाना भगवान बना है एक भक्त के द्वार में जाए बर, तो वो कोई और न है बल्कि शबरी हरे। नाम भी कितना सुंदर शबरी। अच्छा मैं पूछता हूँ तन बैठे हो काकरो नाम शबरी है किसी का नाम? तो नहीं डोकरी दाई रख नहीं लेते तो हम बैठे नहीं थे तन बढ़ दे रहे है नहीं। शबरी यदि हम अर्थ में जान तो शबरी का अर्थ का होते? जो जीवन में सब्र करे ओकरे नाम शबरी है। और त्रेता युग में केवल एक धन शबरी रीछ, ना वो द्वापर युग में ना कलयुग में अभी देखे नहीं मिले भैया, सतयुग में भी देखे नहीं मिले है नहीं। अभी में डेट में शबरी नहीं मिले, जगह जगह खबरी मिल जाही, लबरी मिल जाही, चितकबरी मिल जाही, लेकिन शबरी नहीं मिल पाए। लबरी भी मिल जाते हैं नहीं, हर गांव में लबरी है। शबरी बनना कोई सामान्य बात न है। ता उम्र जिंदगी भर का करो इंतजार करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान से भक्ति करना कितना सौभाग्य के बात है। हमला कोई कहे 2 मिनट रुक करके, यहाँ 2 मिनट रुकबोन नहीं, कहाँ रुकबोन है? धूप है आना आना लेट हो टार दी चल निकलता नहीं से। जिंदगी में सबले कठिन है काकरो इंतजार करना, और जो प्रेम करे जो भक्ति करे वाकई वो जानते कि इंतजार का होते। इंतजार के हर एक घड़ी, हर एक क्षण, हर एक जो पल है ते कल्प के समान बीते। माँ शबरी जब से बाल्यावस्था से घर द्वार छोड़ करके आए हैं, और घर द्वार छोड़ करके आए हैं तो कहीं न कहीं निकले हैं तो भगवान राम के भक्ति करते हुए। और आदंडे समाज कोई बड़ा सुंदर किसका कि प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, कि प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना श्री राम को क्या जरूरत था सबरी के जूठे बेर खाने की, सबरी के जूठे बेर खाने की। ऐसा माँ शबरी के अंगना में भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ गीत और माँ शबरी ला भक्ति के प्रकार बताइए हुए। आओ ये मानस परिवार के विदाई के लिए मैं बुलाना चाहूँ हर्षा पटेल जी और साथ ही साथ नेहरू चंद्राकर, आप दोनों से निवेदन है। हर्षा पटेल और नेहरू चंद्राकर यथाशीघ्र आओ। और ये मानस मंडली ला जे मान और सम्मान भाव के साथ हम ये मानस मंच में बैठाए रहे, वही मान सम्मान वही भाव के साथ विदादन गुलाल वही ढान है। और ये मानस मंडली ला बहुत से श्रद्धा सुमन मिले हैं। वेद प्रकाश खिलेश्वरी पटेल आप मन की ओर से 10 रुपया, वर्षा पटेल और पुष्कर पटेल आप दोनों जन के ओर से सादर 20 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया। ओम पटेल छिलपावन निवासी आप मन की ओर से सादर 50 रुपया। रीना टुकेश पटेल आप मन की ओर से सादर 20 रुपया। हेम कुमार योगेश कुमार सिन्हा खैरजेटी निवासी आप मन की ओर से सादर 40 रुपया। और साथ ही साथ जागेश्वरी बाई सिन्हा आप मन की ओर से 10 रुपया। किशन माधुरी डॉली पटेल आप मन की ओर से 50 रुपया। प्रहलाद पटेल खिरसाली निवासी सादर 105 रुपया। और समीर पटेल जी आप मालेडी निवासी ही गांव खरो आप मन की ओर से सादर 20 रुपया। हर्षा पटेल ये बहनियां भी आए नहीं है दे ये 20 रुपया दे और सब पैसा बटोर के टोकरी के माध्यम से देवर तक को ले गए हैं। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे बहनी के लिए। और रीत हर्षिता पटेल आप दोनों जन की ओर से 20 रुपया। धर्मेंद्र गिरजा पटेल
धामन तोरी निवासी आप मन के ओर से 20 रुपया, साहिल कृतिका विश्वकर्मा 20 रुपया, दिनेश परमेश्वर नायक 20 रुपया, टिकेई संध्या विश्वकर्मा 20 रुपया। और आओ आपके ज्यादा समय न लेते हुए बस आपके विदाई के लिए बस ये कहा मैं हाँ कि ज्ञान की धारा बहाई आपने, हुकूमत नहीं सतमार्ग दिखाई आपने, कि क्या ज्ञान की धारा बहाई आपने, हुकूमत नहीं सतमार्ग दिखाई आपने। इस मानस मंच से कर रहे हैं विदाई, कि इस मानस मंच से कर रहे हैं विदाई। भक्ति की राह दिखाई आपने, भक्ति की राह दिखाई आपने। जोरदार ताली होना चाहिए। और लीजिएगा सादर विदाई आपको इस मानस मंच से दी जा रही है। और साथ ही साथ ये मानस परिवार वाला जीराबाई का करना है, वो सबले ज्यादा महत्व जीरा के है नहीं फौरन में। आप मन के ओर से सादर 20 रुपया, ईशिका चंद्राकर 11 रुपया, खुशबू जायसवाल 10 रुपया, गुप्तदान 20 रुपया, मेघराज साहू आप मन के ओर से 10 रुपया। पहली बार साहू पढ़ा था तो इसे लागत है बोला। और साथ ही साथ टिकेश संध्या विश्वकर्मा आप मन की ओर से 20 रुपया। ऐसे श्रद्धा सुमन ये मानस परिवार ला मिले हैं। और साथ ही साथ लक्ष्मी सितारा तेज कुमार अंश पटेल आप तीनों धन की ओर से सादर 100 रुपया। जोरदार ताली होना चाहिए। मनीष चंद्राकर 20 रुपया, छोटू खैरवार 10 रुपया, भोला ईश्वर खैरवार 20 रुपया, वेणु कुमारी और समीर नायक आप मन की ओर से 10 रुपया। और साथ ही साथ गीतेश पटेल 20 रुपया, होली बाई कोहरी निवासी आप मन की ओर से 20 रुपया। हमारे बीच बहुत सुंदर से मानस मंडली आत है, इकरे मन के ड्रेस बने दिखत है ने भट्टा भट्टा। अब मैं बता दूं यही मन है ना। अब मंडली देखत रहे कतका देर आई, तीनों मंडली एक संग्रह उपस्थित हो, मात्र 5-10 मिनट के आगे पीछे हो है। अब वैसे तैसे मतलब 2 घंटा बैठे हो गए और मंच में फिर 1 घंटा बैठी। जोरदार ताली होना चाहिए मानस परिवार के लिए। नहीं सबरी के बारे में सुने हो नहीं, ये मन सबरा हरे हाँ सबरी इंतजार करत रही, यहू मन इंतजार करत रही, मन सबरा हरे मना। अब ऐसा मानस परिवार हमारे बीच उपस्थित होते हुए बड़ सुघर से कि द्वार पे आप आए हमारे, कि द्वार पे आए आप हमारे, फूल खिल गए आंगन में। कि द्वार पर आप आए हमारे, फूल खिल गए इस मालेडीह के आंगन में। और हम स्वागत करते हैं आपका, हम स्वागत करते हैं आपका सादर विराजो आसन में, सादर विराजो आसन में। आसन ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा, विराजिएगा। अब ये मन ज्यादा धुरिया कोनो है। अच्छा कौन कौन चल दे? गोपालपुर हाथ उठाओ तो। अब तुम तो जावेश कर होती मन है नहीं, बाइक वाले भाई पैसा फंस रहा है जेब में, कतको चल दी तहन पेट्रोल में। आओ लड़का मन के एक ठन आदत बताऊं, 5 रुपया चाय पिए पर 50 रुपया पेट्रोल जलाक जाते है मन। अब हम लड़की मन कैसे हरन, हम लड़की मन ना वाह कौन जाही 50 रुपया खर्चा करके 5 रुपया, बेवकूफ है का कोनो है नहीं। और कोई बड़ा सुंदर केस भैया का कि लड़की का तो मुस्कुराना अदा है, हर लड़की का मुस्कुराना अदा है। जी हाँ कि हर लड़की का मुस्कुराना अदा है, और जो इसको मोहब्बत समझे वो 1 नंबर का गधा है, वो 1 नंबर का गधा है। चलिए आइए हमारे बीच बहुत सुंदर से मानस परिवार, हरिओम मानस परिवार ग्राम गोपालपुर। और एक गुलाल से स्वागत करे बर मैं बुलाना चाहूँ श्रीमती रानी पटेल, चूँकि हमारे बीच हमारे छोटे बहनी गुड़िया बैठे हैं, ओकर स्वागत के लिए श्रीमती रानी पटेल। और साथ ही साथ भैया मन के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँ श्रीमान लक्ष्मण पटेल। आइएगा।